हेलो एवरीबडी एंड वेलकम वंस अगेन। तो हाफ ईयरली की डेट शीट आ चुकी है, आप सब तैयार हैं। आई एम श्योर एवरीबडी इज रेडी। सबके टारगेट्स सेट हो चुके हैं कि कल ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, टाइम टेबल बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अब बस एक ही इशू है और वो ये कि मैम नींद बहुत आती है। तो जिन बच्चों को पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आती है उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप ये जो पढ़ाई करने वाली जो नींद होती है इसको आप फटाफट से भगा पाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर वन ये है कि आप अपना एक डेडिकेटेड स्टडी एरिया मेंटेन करें। यानी कि ये कि ऐसा ना हो कि आज हम सोफे पे पढ़ रहे हैं, कल हम बेडरूम में पढ़ लेंगे, परसों हम स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ लेंगे, एक दिन मन करेगा तो छत पे जाके पढ़ लेंगे। नहीं, जब आप एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड एरिया अपना पढ़ाई के लिए रखते हो तो आपका ब्रेन जो होता है वो सिग्नल लेता है कि भाई अब ये पढ़ाई का टाइम है और यहाँ पे बैठ के मुझे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई ही करनी है। इसलिए एक डेडिकेटेड स्टडी एरिया होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ का माहौल भी काफ़ी कुछ पढ़ाई का होगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो डेडिकेटेड स्टडी एरिया आपने बनाया है इसको वेल लिट रखिए। यानी कि इट शुड बी वेरी ब्राइट। तो आपकी ट्यूबलाइट उसके पास होनी चाहिए, आपकी टेबल के ऊपर एक स्टडी लैम्प होना चाहिए। बेसिकली लाइट विच इज गोइंग टू स्टिमुलेट योर ब्रेन इनटू स्टडिंग मोर एंड मोर। तो जब लाइट बहुत ज़्यादा जल रही होती है तो हमें नींद वैसे भी कम आती है। सो लाइट्स अच्छे से जला के रखिए। पॉइंट नंबर थ्री ये कि आप अपने टॉपिक्स को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करना, जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे फिजिक्स के आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई और आपको लगा इस चैप्टर में तो कुछ इतना डिफिकल्ट था ही नहीं, लेकिन फिर आप बैठे न्यूमेरिकल सॉल्व करने और जैसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे वो सारी जो थ्योरी थी वो सडनली छूमंतर हो गई और न्यूमेरिकल्स अब आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। फिर आपको थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगी, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अब आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना होता है ऐसे केसेस में, जो भी डाउट है जहाँ पे आपको लगता है आप अटक रहे हैं उसको रख लीजिए वहीं पे, उसको नेक्स्ट डे दोस्त से या टीचर से आप क्लैरिफाई कीजिए, बट उस टाइम पे कोई दूसरा टॉपिक उठा लीजिए। सो यू कैन रोटेट योर टॉपिक्स। जब आप टॉपिक को रोटेट करते हो तो आपकी नींद भाग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये कि आप बोल बोल के पढ़िए। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आप याद कर रहे हैं तो उसको बोल बोल के पढ़िए। उससे नींद भाग जाती है। उससे एक्चुअली दो फायदे होते हैं। पहला ये कि तो नींद तो भाग ही गई, क्योंकि हम जोर से बोल रहे हैं, हमारे कानों को भी वो सुनाई आ रहा है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा बनता है। और दूसरा ये कि आसपास वालों को लगता है कि आप बहुत पढ़ रहे हैं और बार बार आपको आके कोई बोलता नहीं कि अरे फिर से पढ़ लो, पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ोगे तो ये होगा, पढ़ोगे तो ये होगा। तो इसलिए इसके दो फायदे जो बहुत अच्छे होते हैं वो यही होते हैं। इसलिए बोल बोल के पढ़िए। टू टॉक लाउडली। On a very serious note, when you are talking loudly and when you are listening to your own words, you are less likely to lose your concentration, right? So next point is that you can handwrite. आपको जैसे ही लगता है आपको नींद आ रही है, आप पेन उठाइए और लिख लिख के याद करना शुरू कीजिए। यानी कि एक मन में आपने जैसे कोई पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। नेचुरली आपका ब्रेन वर्क कर रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी। तो या तो जोर से बोल बोल के पढ़िए या फिर लिख लिख के पढ़िए। दोनों ही केसेस में आपको नींद नहीं आएगी। ये तो पक्का गारंटीड सॉल्यूशन है, क्योंकि ये मैंने खुद किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब आप बीच बीच में पानी पीते रहिए। बीच बीच में पानी पीने से क्या होता है कि ब्रेक भी मिल जाता है और आप थोड़ा सा नींद से भटक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो बिल्कुल मुझसे जगह ही नहीं जा रहा, नाउ दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, अब तो मुझे सोना ही पड़ेगा, माई बॉडी इज गिविंग अप एंड थिंग्स लाइक दैट, देन स्लीप. Sleeping is not a crime. It is not an offense. You can sleep when your body absolutely gives up. So you can then take what we call as a power nap. When you take a power nap, what happens is that your brain gets recharged within a very short duration of time. But remember कि अगर आपने 20 मिनट की power nap लेनी है तो 20 मिनट की ही power nap लीजिए. Please do not extend it to the next 2 hours. Do not do that, because then आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि लो सो गए, अब फिर से कुछ नहीं पढ़ा मैंने। तो आपको क्या करना है कि अलार्म लगा के वो 20 मिनट की ही पावर नैप लेनी है। एंड ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। ये जो एनर्जाइजेशन होता है सडनली उस पावर नैप के बाद, तो ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज योर डाइट। बहुत सारा चावल खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया और उसके बाद तो नींद आएगी पढ़ने बैठोगे तो क्या करना है, खाने में थोड़ा सा डाइट को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने में क्या करना है कि आपको
लेस ऑफ कार्ब्स एंड मोर ऑफ प्रोटीन्स खाना है। जब आप थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन खाते हो तो एक तो वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, थोड़ा कार्ब्स फटाफट डाइजेस्ट होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी से ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है, जल्दी से अब्जॉर्ब होना होता है और जल्दी से आपको नींद आती है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो इजीली, बहुत ईजी डाइजेस्ट नहीं होते, वो थोड़ी देर में डाइजेस्ट होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि एकदम से आपका ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आता, एकदम से आपको नींद नहीं आती। सो व्हेन यू मॉडिफाई योर डाइट अ लिटिल, यू विल रियलाइज दैट यू आर फीलिंग लेस स्लीपियर एज कंपेयर टू व्हेन यू वर ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, टॉक टू योर ओन सेल्फ। आप अपने से खुद ही बातें करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने से खुद ही बातें करते हैं तो आपको नेचुरली नींद नहीं आएगी। और क्या बातें करनी है खुद से, ये नहीं कि उसने ये बोला था तो मैंने ये नहीं बोला, तो मेरे को तो झगड़ा करना था, मैं तो उस टाइम बोल नहीं पाया, ये सब नहीं। आपने कोई एक टॉपिक अगर लिया है, आपने अगर उसको पढ़ा है, अपने ही वर्ड्स में उसको अपने माइंड में रिपीट कीजिए, अपने आप को समझाइए। इन जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट हु यू योरसेल्फ आर टीचिंग। तो आपने जो खुद से पढ़ा है उसको खुद को ही समझाने की कोशिश कीजिए, आपकी नींद एकदम से भाग जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज कीप योर स्लीप ड्यूरेशन फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि रात को आप 2 ही घंटे सोएंगे तो दिन भर फिर यू विल फील स्लीपी, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते पढ़ाई को कि मुझे पढ़ते हुए नींद आ रही है। एक प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल बनाइए, स्लीप स्केड्यूल में 6 से 7 घंटा सोइए, और उसके अलावा आप देखेंगे कि आप जो है वो फ्रेश रहते हैं। जनरली यू आर फ्रेश, यू आर नॉट स्लीपी ऑल द टाइम। बट अगर आप रात को कि मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा और 4 बजे तो मैं उठ भी जाऊंगा क्योंकि मुझे तो बहुत पढ़ना है, वो अगर आप रात में सिर्फ 2 घंटे की नींद लेते हैं तो आप दिन भर नींद करते रहेंगे, दिन भर आपको नींद आती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिए। आप थोड़े दिन तक इनको फॉलो करेंगे, फिर मुझे आकर के बताइए कि कैसे इन पॉइंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। हाफ ईयरली से पहले 1-2 ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर आऊंगी जिसमें मैं और आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो यूजुअली बच्चे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स while preparation of their half yearlies. So I am going to sign off on that note. Thank you very much, and do tell me in the comment box that how these tips are going to help you to avoid that sleep sinking while you are studying. Thank you.